तो आज हम पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी जो होती है, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह की, समुदाय की बराबर से साझेदारी होती है। मतलब ये नहीं कि भारत में अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम दो हैं, तो हिंदू मुस्लिम दोनों की साझेदारी होगी तभी ये सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है। अब जैसे हिंदू मुस्लिम अगर लड़ाई करेंगे तो सत्ता की साझेदारी ये होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या बेल्जियम की जातीय संरचना, जो कि एमसीक्यू शॉर्ट आता है। श्रीलंका की कहानी शॉर्ट, श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आता है। बेल्जियम की समझदारी सत्ता का। तो बेल्जियम को क्या कहते हैं, यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी कितनी 1 करोड़ है। 1 करोड़ जिसकी आबादी है। बेल्जियम लग्जमबर्ग, नीदरलैंड तथा इसके पड़ोसी देश है। इसकी ट्रिक भी है, ला से लग्जमबर्ग और जर्मनी। नीदरलैंड आपको याद करना है। ठीक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जनसंख्या 1 करोड़ और हरियाणा की इसकी 2 गुनी, मतलब हरियाणा की 2 करोड़ है, इसकी 1 करोड़। हरियाणा से इसकी आधी है जनसंख्या। बेल्जियम की जातीय संरचना 59% फ्लेमिश क्षेत्र के इसमें है, जो कि पता है कहाँ रहते थे, वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। हाँ। और फ्रेंच ये 40%, नहीं, ये फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और ये डच भाषा बोलने वाले हैं, और ये वेलोनिया क्षेत्र के रहने वाले हैं 40% फ्रेंच भाषा। ठीक है। अच्छा, ये भले ज़्यादा है लेकिन इनकी जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति वो अच्छी है और इनकी आर्थिक स्थिति वो नीची है। ठीक है। अब इसकी ब्रुसेल्स, इसकी राजधानी में क्या है, मतलब सेंटर में क्या है, सेंटर में भाई साहब ये कब्जा कर रहे हैं फ्रेंच भाषी लोग। ठीक है। फ्रेंच भाषी लोग। अब 20% लोग डच भाषा बोलने वाले हैं। ठीक है। ब्रुसेल्स में। और ये सबसे बढ़िया, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषियों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध व शक्तिशाली थे। बहुत समय बीत जाने के बाद आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराज़ थे, क्योंकि भाई उनको सब मिल रहा था। ठीक है। वो ज़्यादा थे लेकिन उनको मिल नहीं रहा था कुछ भी। तो इस कारण क्या हुआ, 1950 और 60 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच तनाव हो गया। ठीक है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला। डच भाषा बोलने वाले समूह की संख्या ज़्यादा थी, परंतु ये धन के मामले में कमज़ोर व अल्पमत थे। मतलब उनकी संख्या ज़्यादा थी पर धन इनके पास ज़्यादा था। इनके पास धन ज़्यादा था, इनकी संख्या ज़्यादा थी पर इनके पास धन कम था। ये देखो, इनके पास संख्या ज़्यादा थी पर इनके धन कम था, और ये जो है 40%, ये इनके पास धन ज़्यादा था। तब ये देखो सेंट्रल में, ये देखो 80% लोग। अब श्रीलंका पढ़ते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ दूरी पर है। लगभग 2 करोड़ जनसंख्या, जो कि हरियाणा राज्य के बराबर है। इसका जाति संरचना देखें तो 74% सिंहली हैं, जो कि बौद्ध धर्म से आते हैं। बौद्ध धर्म। तमिल और तमिल 18%। इसमें क्या आते हैं, हिंदू और मुस्लिम। और 5% भारतीय, और 5% भारतीय और 13% इसके खुद की है, श्रीलंकाई तमिल है। ठीक है। और बहुसंख्यकवाद इसमें ये है सिंहली, और 18% ये अल्पसंख्यक, 7% ईसाई हैं और 1% अदर हैं। नोट, सिंहली भाषाई लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है। अब तमिल की भी है 13%, जो कि मैं बता चुका हूँ। ओके। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, शक्तिशाली समूह का शासन ही बहुसंख्यकवाद कहलाता है। बहुसंख्यकवाद में क्या होता है ना, एक ऐसी मान्यता होती है कि जिस देश में जिस समूह की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो अपने मनचाहे ढंग से किसी देश का शासन कर सकता है। शासन कर सकता है। यह जो धारणा है इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ठीक है। इसकी पहली बात तो आज़ादी कब हुई, 1948 में आज़ाद देश हुआ। देश में ना सिंहलियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि इसके बाद जो नेता जो थे वो सिंहली बन गए, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी तो इन्हें वोट ज़्यादा मिला। तो इन्होंने क्या किया, सन 1956 में एकमात्र राजा सिंहली को घोषित कर दी। इन्होंने एक कानून निकाला
1956 में, जिसमें सिहेलियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इन्होंने नौकरी में सिहेलियों को प्राथमिकता दे दी, ठीक है, और उनको नहीं दी। जबकि देना उनको चाहिए था क्योंकि वो कम है, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। सिहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी, श्रीलंका के संविधान के अंतर्गत सरकार ने बौद्ध धर्म का प्रोत्साहन कर दिया। बौद्ध धर्म और जो हिंदू मुस्लिम थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, मतलब उपेक्षित कर दिया गया, ठीक है। देश के विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिहलियों को प्राथमिकता दे दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। तमिल और सिहली में संबंध बिगड़ गए, जिससे गृह युद्ध हो गया, ठीक है। तमिलों द्वारा संघर्ष मांग इलम जिससे बन गई। तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को एकमात्र राजभाषा घोषित करने की मांग की। रोजगार में समान अवसर देने की मांग की, जो कि सही भी है। 1980 पर क्या हुआ ना, ये जो मांग की, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई। तो इससे क्या हुआ ना, ये तमिल वाले नाराज़ हो गए। इससे 1980 के दशक में इन्होंने सोचा कि हम इलम बनाएंगे। पूर्वोत्तर श्रीलंका में इन्होंने लिट्टे मतलब LITT, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, नामक संगठन बनाकर तमिलों को उत्तर पूर्वी मतलब पूर्वोत्तर श्रीलंका में एक स्वतंत्र इलम बनाने की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप समुदायों में पारंपरिक अविश्वास संघर्ष का रूप ले लिया और ये गृह युद्ध बन गया, ठीक है। और एक गृह युद्ध तभी जाके ख़त्म हुआ जब इसके जो मुख्य चीफ लिट्टे के, वो जब ख़त्म हुए तब ये गृह युद्ध शांत पड़ा था। वो इसमें लिखा नहीं है। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने अपने 4 संशोधन किए, जिसमें क्योंकि बेल्जियम छोटा सा देश था, बेल्जियम ने सोचा अगर हम ऐसे करेंगे तो बेल्जियम वैसे भी 1 करोड़ जनसंख्या है, तो भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। नीदरलैंड से अलग हुआ था, तो इन्होंने 4 संशोधन कर दिए जिससे गृह युद्ध की संभावना को कम कर सके। सबसे पहले तो केंद्र सरकार, इन्होंने बांट दिया। केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार, सामुदायिक सरकार, ब्रुसेल्स सरकार। अच्छा, ये जो ये 3 सरकार 4 सरकारें बनाई, ये सामुदायिक सरकार इनकी नई थी और ब्रुसेल्स, ठीक है। ये दोनों लगभग हर देश में होती हैं, पर ये 2 इन्होंने नई निकाली, ठीक है। केंद्र सरकार में क्या किया, डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान कर दी। किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते थे। पहले क्या था, जो फ्रेंच भाषा के इसमें वर्चस्व स्थापित था, जिससे डच भाषी लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। क्षेत्रीय सरकार, ये क्षेत्रीय सरकार बन गई, मतलब 4 हैं, ठीक है। क्षेत्रीय सरकार में डच और फ्रेंच के समान कर दी गई, मतलब दोनों जितनी उनकी संख्या और उतनी इनकी, ठीक है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 क्षेत्रों को सौंप दी, डच और फ्रेंच। अब है सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में फ्रेंच, डच व जर्मन भाषा बोलने वाले सामुदायिक लोग सामुदायिक सरकार का चयन करते थे। ये क्या, सांस्कृतिक शिक्षा और जैसे निर्णय लेते थे, मतलब जैसे कि संस्कृति में क्या बढ़ावा देना है, क्या घटाना है, तो ये दोनों सरकार मिलती थी। ऐसा नहीं है एक सरकार ज़्यादा होगी तो उसकी अवहेलना कर देगी, नहीं। दोनों सरकार, दोनों सामुदायिक सरकार जितनी उनकी संख्या डच की और उतनी फ्रेंच की, ठीक है। ब्रुसेल्स सरकार, जो कि राजधानी थी, एक अलग सरकार, ये कहीं नहीं, मतलब देश में भी नहीं, ये नई सरकार लाए। फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। अब आती है यूरोपीय संसद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा। यूरोपीय संसद यही ब्रुसेल्स में ही है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, ये बहुत 2024 में आ चुका है, ठीक है, 25 में आ चुका है और 23 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगा नहीं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी, किसी भी देश में जहाँ पर बहुत सी जाति, भाषा तथा धार्मिक समूह रहते हैं, वहाँ पर सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम अगर रहते हैं, से एज्यूम करो भारत में, अगर भारत में सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो क्या होगा ना, हिंदुओं का एक तरीके से वर्चस्व स्थापित होगा, जिससे मुस्लिमों के, जिससे पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू कम है, तो हिंदुओं पे क्या होता है, दबाव डाला जाता है। हिंदू
हिंदू को नेगलेक्ट किया जाता है, पर भारत में ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही सत्ता की साझेदारी यह प्रत्येक समूह को समान सत्ता प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को दे दी, हिंदुओं को नहीं दी, या हिंदू को दी, मुस्लिमों को नहीं दी, सभी समूह को, ईसाई को भी बराबर, ठीक है। प्रत्येक समूह को देश के कार्यों को चलाने की संपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए। वह समूह अपने आप को अलग ना समझे, कोई भी। सब मुस्लिम को ऐसा नहीं है कि दिया ना जाए कोई तो वो अलग ना समझे, ठीक है। तो इसको समराइज़ कर देते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देखो, देश में अगर बहुत सारे समूह हैं, उनके बीच सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे गृहयुद्ध की संभावना कम होती है, ठीक है, और जिससे लड़ाई झगड़े कम होते हैं, और दोनों की प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होती है, और बराबर अधिकार नौकरी में, शिक्षा में, सब में बराबर अधिकार मिलते हैं, जिससे कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। अब इसके रूप क्या होते हैं। सरकार के विभिन्न अंग हैं और विभिन्न सत्ता के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी, और इसमें है स्तरों के मध्य साझेदारी। क्षैतिज वितरण क्या होता है ना, ये क्षैतिज वितरण इस प्रकार से होता है, मतलब एक सरकार यहाँ पे, एक सरकार यहाँ पे, एक सरकार यहाँ पे, एक ये इस पे कंट्रोल करेगी, ये इस पे, और ये इस पे, एक दूसरे पे ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्याय पालिका ये परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब अगर जैसे कार्यपालिका कोई वर्क करती है तो उस पर न्यायपालिका ऑब्जेक्शन लगा सकती है, और अगर न्यायपालिका कुछ गलत करती है तो उस पर क्या, कोई भी विधायिका, मतलब एक दूसरे पे कंट्रोल रख सकते हैं, बराबर शक्तियाँ हैं, ठीक है। ये अंग हैं। अब ये स्तर हैं, स्तर अलग अलग स्तर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ऊर्ध्वाधर रूप से सत्ता का वितरण होता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। एक सरकार यहाँ पे, एक सरकार यहाँ पे, एक सरकार यहाँ पे, ठीक है। केंद्र सरकार यहाँ टॉप पे बैठेगी, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, ये एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रखते, ठीक है। केंद्र सरकार अपना काम करी, राज्य सरकार अपना, और ये पर केंद्र सरकार राज्य पे कर सकती है, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम की सामुदायिक सरकारों में जहाँ 3 समूह हैं, वहाँ पे सत्ता का बंटवारा है। तो इसमें क्या था, इसमें शक्ति का ऊर्ध्वाधर रूप से होता है एक दूसरे पर, ये 1 2 3, ठीक है। इस शक्ति को सत्ता का विभाजन भी कहते हैं, मतलब सत्ता का एक तरीके से विभाजन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंट्रोल उच्च से निम्न होता है, मतलब ऊपर वाला नीचे से कंट्रोल कर सकता है, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट है। और सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का उदाहरण है डच फ्रेंच के शक्तियों को बंटवारा। हमारे देश के संविधान व कानून का प्रावधान है समान, मतलब उसका भी। हमारे देश की अगर बात करें, भारत देश की, तो भारत देश में जो अनुसूचित जातियाँ, तो इनको क्या आरक्षण दिया जाता है। क्यों आरक्षण दिया जाता है, ताकि ये भी आगे बढ़ सके। और ये महिला आरक्षण भी मिलता है, ताकि महिलाओं की संख्या 33%, महिलाओं की संख्या बहुत कम थी 2019 तक, फिर ये 2023 को जब ये आया, जिससे 1/3 हिस्से पर साझेदारी।